में 14 साल के लड़के को एफआईआर कर दिया जाता है। आखिर क्यों इस तरीके से? 14 साल का लड़का कौन सा वो बड़ा अपराध कर दिया था? 14 साल का लड़का मोदी को चैलेंज कर रहा है, उनके सिस्टम को चैलेंज कर रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है। वो अंबेडकर को पढ़ रहा है, वो भगत सिंह को पढ़ रहा है, वो सुखदेव गुरु को पढ़ रहा है, बहुत लेनिन को पढ़ रहा है, कार्ल मार्क्स को पढ़ रहा है। इससे सरकार डर रही है। कार्ल मार्क्स, लेनिन, अंबेडकर सारे लोग बता रहे हैं ना कि किस प्रकार से सरकार चलती है, सरकार को चलाने के लिए किन किन टूलों की ज़रूरत होती है, और जो उसमें डिफेक्टिव है उस सारे चीज़ों को बता करके वो लड़का पढ़ करके बता रहा है। इसलिए सरकार की चूल्हा हिली हुई है, डरी हुई है सरकार। तो क्यों नहीं वो एफआईआर करेगी? लाजमी में एक तरफ 14 साल के लड़का जो है वो अभिनव अरोड़ा, उसको सिर्फ पखंड फैला रहा है, उसको मंत्री सम्मानित कर रहा है, और एक तरफ जो देश को, भारत को बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, उस पर जो है वो आप एफआईआर कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। ये अच्छा नहीं है, सत्य नहीं है। अच्छा, इस देश के लोग और इस देश के नेता लोग किस दिशा में जा रहे हैं? क्या इस देश में हमें लगता है कि धर्म का धंधा अपना लिए है और दलित समाज को इस तरीके से बाइकाट करने का प्रयास कर रहे हैं कि दलित समाज को जातिवाद कर रहा है? इस देश में ही नहीं, किसी भी देश में जब राजनीति में धर्म को घुसेड़ा जाएगा तो मैं आपको लिख के कहता हूं कि यह देश डिसबैलेंस हो सकता है। यह देश डिसबैलेंस हो सकता है जब राजनीति में धर्म को घुसेड़ा जाएगा। समझ लीजिए, धर्म जो है वो व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला है, वो सरकार के मसला नहीं है, व्यक्तिगत मसला है। उसको मानिए या ना मानिए, अगर मानना है तो किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं मानना है, उसको जो है वो आप घर में मानिए। वो दिखाने की चीज़ नहीं है कि हम इतना बड़ा पुजारी हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। ये व्यक्तिगत मसला है। अच्छा, आपको इस देश में कुछ लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण नीलेबाज हैं, वो रीलबाज हैं, क्या कहेंगे इस पे? इस देश में चंद्रशेखर रीलबाज नहीं है, रियलबाज है। और जिनको भरम होगा ना कि वो रीलबाज हैं तो वो भी आइए ना भाई। उसी प्रकार से जो रील बना रहा है, जो कह रहे हैं कि रीलबाज है, वो रील बना के आप भी दिखाइए। काहे लब आपको जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है, तो दिक्कत हो रहा है तो आप भी रील बनाइए। चंद्रशेखर रीलबाज नहीं है, रियलबाज है, और इसकी चर्चा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। अगर आपको भी इसमें डाउट है, शक है, तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद को। वो चंद्रशेखर आज़ाद एक इकलौता नहीं है, उसके साथ कारवां है और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, और वो जा करके इस चीज़ को दिखा रहे हैं अपने रैलियों में प्रोटेस्ट कर करके। लोग ये भी सवाल करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है हमेशा धर्म विपक्ष का वो काम करते हैं, हमेशा हिंदुओं पर बाइकाट करने का काम करते हैं, वो इस देश में न रहे तो बेहतर है। अगर किसी को मारा जाएगा हिंदू में ही रह करके, तो क्या उस पर बोलना धर्म के खिलाफ है? आप हिंदू धर्म में जो व्यक्ति है उसको जाति समझ करके, उसको छोट जाति समझ करके आप मार रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर नहीं बोलेगा? बोलने का अधिकार नहीं है? वो तो सांसद है, एमपी है, बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? और ये आज की हिस्ट्री थोड़े है, बहुत पहले से हिस्ट्री है। उठा करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से दलितों पर दुष्कर्म हुआ है, किस प्रकार से दलितों को दबाया जा रहा है। लेकिन आज का डेट चेंज हो गया है। आज का डेट जो है वो दलितों का है, आज का डेट पिछड़ों का है, आज का डेट संविधानवादियों का है। संविधान के पावर दे रहा है, और पावर के वजह से सारा चीज़ हो रहा है। जो पुलिस प्रशासन भी उनको रोकने में नाकाम हुई है, और वो इस प्रकार के काम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जो चंद्रशेखर को बोलते हैं कि ये जाति के नाम पे ये कलंक है, केवल ये जातिवाद करने का काम करता है, बाकी दलितों का ये मसीहा नहीं है, केवल रील बनाने के लिए इस तरीके से आता है। कौन कह रहा है कि जातिवाद? अगर जाति के बारे में बात करना है जातिवाद है, तो हाँ, वो जातिवाद काम कर रहे हैं। जाति के बारे में बात करना अगर जातिवाद है तो वो जातिवाद कर रहे हैं। आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण के बारे में बात करो, कोई व्यक्ति जो है वो मुंह से पैदा हो जा रहा है, कोई व्यक्ति जांग से पैदा हो जा रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो गोड़ से पैदा हो जा रहा है। ये किस चीज़ की बात है? ये वैज्ञानिक बात है। संविधान में आर्टिकल 21 ये कहता है कि भारत के हर एक नागरिक में वैज्ञानिक टेम्परामेंट पैदा करो। वो चंद्रशेखर कह रहा है, वो बाबा साहब कह रहे हैं, तो उस पर नहीं ध्यान जा रहा है। क्या ये कहा जाए कि चंद्रशेखर आज़ाद केवल दलितों के मसीहा हैं, बाकी और किसी जाति के नेता नहीं है? चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि हम दलितों के ही नहीं, 85% के बात करने वाले हैं, और 85% में समझ लीजिए कौन कौन आते हैं। ब्राह्मण, बनिया, अब तो भाई कश्यप का घर पे एथी हो रहा है, हत्याएं हो रही है, तो कश्यप के घर वो जा रहे हैं, और पुलिस जाने नहीं दे रही है। चंद्रशेखर तो ऐसा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि इस देश में लगता है कि धर्म के नाम पे ये पूरा हिंदूवाद ये हो जाएगा पूरा देश। हो रहा है तो
लेकिन सच बात यह है कि लोग पर FIR हो रहे हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं, चुप नहीं हैं। लोग बोल रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, लोग सूचना भेज रहे हैं, लेकिन वो चुप नहीं है। और इसका रिजल्ट जो है वो बहुत देख रहे हैं, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद काम कर रहे हैं और बहुत सारा जो माइलस्टोन काम कर रहे हैं और उनके कार्यों को सराहा जा रहा है। इसीलिए तो है इंटरनेट में, चाहे सोशल मीडिया में, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर एक जगह जो है वही छाए हुए रह रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जो MS धोनी से मुलाकात की है, क्या इस पे कहेंगे? इस पे तो बहुत सारा जो इनपुट नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये जो मीटिंग है वो बहुत सार्थक है। पहले MS धोनी किसी से मिलते नहीं थे, वो बाइट भी उनका नहीं देखिएगा, लेकिन चंद्रशेखर कुछ तो बात है हमारे किरदार में, वरना हमारे किरदार के लोग दीवाने क्यों होते? यही बात है, कुछ तो बात है चंद्रशेखर में, वरना MS धोनी जैसे सफल कप्तानों में से एक क्रिकेट का क्यों चंद्रशेखर आज़ाद से मिलते? तो मीटिंग बहुत सार्थक है, कुछ ना कुछ आगे चल के जरूर इनपुट आएगा।